Hello all, this is Vinay Singh from wishacademy.com and you are watching how to make website professionally. So last videos में हम लोग स्लाइसिंग कर चुके हैं. स्लाइसिंग करने के बाद हमने इमेजेस एक्सपोर्ट की थी हमारे डायरेक्टरी फोल्डर में जो है फैशन साइट में, असेट्स में, इमेजेस में. यहाँ पर है सभी इमेजेस एंड अब हम इसे कोड करने वाले हैं. वेल, वेयर इज द मॉकअप? ये है हमारा मॉकअप. ओके, सो इस मॉकअप को हम कोड करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं PSD टू HTML. ओके, सो शुरू करते हैं. यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ ड्रीम व्यूअर CC वर्जन, इट्स क्रिएटिव क्लाउड. जहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ एक न्यू HTML फाइल, देन सेविंग इट एज index.html. ओके, सो इसे मैंने सेव किया है वैम्प में, फैशन साइड में, वैम्प में www में, फैशन साइड में index.html सेव इट. एंड आपको भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी वेब सर्वर का यूज कीजिएगा. मोस्ट ऑफ द टाइम डिजाइनर जो होते हैं वेब सर्वर का यूज नहीं करते हैं. उन्हें लगता है कि वेब सर्वर जो होता है वो डेवलपर्स के लिए होता है, बट डिजाइनर्स को भी वेब सर्वर का यूज करना चाहिए. वैम्प, जैम्प, लैम्प, एज यू वांट. ओके, बट आपको एक लोकल होस्ट का यूज करना चाहिए, एक लोकल सर्वर का यूज आपको करना चाहिए. डजेंट मैटर कि आप डिजाइनर हैं. सो शुरू करते हैं. यहाँ पर हम फिर से कंट्रोल एन प्रेस कर रहे हैं फॉर न्यू, एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू CSS फाइल. क्रिएट CSS फाइल, कंट्रोल एस. अब मैं इसे असेट्स में सेव करूंगा, CSS डायरेक्टरी में, and naming it as style.css. Okay, now इसे हम लिंक कर देते हैं टाइटल के नीचे एंड हेड क्लोज होने के ऊपर. लिंक रिलेटेड टू स्टाइल शीट, href assets में, css में, style.css एंड कंट्रोल एस एंड प्रेस F5. ओके, तो यहाँ पर आपको सब टैब दिखाई दे रही है, सोर्स कोड एंड style.css. जैसे अगर क्लिक करते हैं तो style.css यहाँ पर लिंक हो चुकी है एंड इसे हम क्लोज कर देते हैं. ओके, सो index.html के अंदर ही हमें सोर्स कोड भी दिखाई दे रहा है एंड यहीं से हम style.css को भी एक्सेस कर सकते हैं. दैट्स ग्रेट, इसलिए मुझे ड्रीमवीवर पसंद है. नाउ बॉडी के अंदर हम लोग हमारे वेब पेज को कोड करना शुरू करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कि मॉकअप किस तरह दिखाई दे रहा है. यहाँ पर सबसे पहले एक हेडर है, हेडर के बाद एक नेविगेशन बार है जिसमें सर्च है, देन बैनर है. तो पहले इतने पार्ट को देखते हैं. ओके, हम पार्ट टू पार्ट चलेंगे एंड HTML करेंगे. HTML के बाद उसको CSS में कन्वर्ट करेंगे एंड जब पूरा पेज CSS में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम उसको रिस्पॉन्सिव करेंगे. ओके, सो हम ज़्यादा से ज़्यादा HTML लिखेंगे क्योंकि जितना ज़्यादा आप HTML लिखेंगे उतना कम आपको CSS लिखना पड़ेगा. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है हेडर एंड हेडर के भी पहले एक डिव लेंगे हम, डिव क्लोज, एंड डिव की हम आईडी दे रहे हैं रैपर, जिसमें पूरी वेबसाइट रैप होगी. ठीक है, देन इसके अंदर हम ले रहे हैं हेडर, हेडर क्लोज, सेव. हेडर के अंदर है लोगो एंड इसे हम कह देते हैं राइट नेविगेशन. ओके, सो डिव आईडी ब्रांड लोगो, जिस भी ब्रांड की वेबसाइट बना रहे हैं, कंपनी की बना रहे हैं, उसका लोगो यहाँ पर आएगा एंड क्योंकि आईडी है तो यूनिक नाम होगा. नाउ डिव आईडी यूजर मेन्यू, इसे मैं यूजर मेन्यू कह देता हूँ. ओके, क्योंकि कार्ड भी जो है वो यूजर यूज करेगा एंड गेस्ट भी है जो यहाँ पर यूजर का नाम ही आएगा, तो इट्स यूजर मेन्यू. आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, मुझे बस भी आई एम जस्ट कंफ्यूज कि मैं इसका क्या नाम दूँ. सो यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ यूएल, यूएल क्लोज, यूएल के अंदर है एल देन एल क्लोज एंड एल के अंदर एंकर टैग, एंकर टैग में href जिसे हम अभी दे रहे हैं हैश, इसे हम बाद में चेंज कर देंगे. एंड एंकर टैग के अंदर हम देंगे आई क्लोज. आई क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पर आइकन से एंड हम इसे फॉन्ट ऑसम से यूज करेंगे. ओके, सो आई के बाद, आई क्लोज होने के बाद कार्ट. ओके, देन इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट, देन कार्ट की जगह हम लिख देंगे कैस्ट. ओके, देन यहाँ पर हमें देना है आइकन्स के नाम, फॉन्ट ऑसम वाले आइकन्स के. सबसे पहले हमें चाहिए फॉन्ट ऑसम इंस्टॉल होना चाहिए एंड इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए हमारे वेब पेज पर. सो वी आर गोइंग टू यूज फॉन्ट ऑसम. गेट स्टार्टेड. ओके,
सो मैं रहता हूँ फॉन्ट ऑसम पे, क्लिक करता हूँ डाउनलोड पर। डाउनलोड के बाद नो थैंक्स, जस्ट डाउनलोड फॉन्ट ऑसम एंड इट्स डाउनलोडिंग। ओके, तो ये डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद इसका फोल्डर ओपन करते हैं, देन इसे हम कट करते हैं, क्लोज करते हैं, फैशन साइड में जाते हैं, असेट्स में जाते हैं एंड पेस्ट करते हैं। देन यहाँ पर इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन जिप फोल्डर को डिलीट, फॉन्ट ऑसम में गए, फॉन्ट ऑसम के अंदर फॉन्ट ऑसम में, देन यहाँ पर एक CSS है, इन दोनों CSS को हम यहाँ से कट करेंगे एंड हमारी CSS फोल्डर में डाल देंगे इस तरह से। देन फिर से जाएंगे फॉन्ट ऑसम में, फॉन्ट ऑसम में जाने के बाद फॉन्ट को कॉपी करेंगे, ओके, या कट कर सकते हैं आप चाहे तो, एंड इसे पेस्ट कर लेंगे। तो जितने भी फॉन्ट है वो फॉन्ट नाम के फोल्डर में ऑटोमेटिक चले गए, ओके। देन CSS एंड लेस का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं अभी। सो फॉन्ट ऑसम में से हमने सभी काम की चीज़ें निकाल ली है, अभी इसे हम डिलीट कर देंगे नाउ, ओके। सो इस तरह CSS भी आ गई है एंड सब कुछ प्रॉपर जमा हुआ भी है, ठीक है। नाउ अब हम जाएंगे फिर से स्टाइल डॉट CSS जो हमने अटैच की थी उसी के ठीक नीचे लिंक related to style sheet, then href and fontawesome.min.css। मैं min वर्जन अटैच कर रहा हूँ क्योंकि min वर्जन जो होते हैं वो लोड जल्दी होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे क्लोज किया है। लिंक टैग जो होता है, इनलाइन टैग होता है, आप पढ़ चुके हैं बेसिक सीरीज में CSS की। सो यहाँ पर हम इसे इनलाइन क्लोज कर रहे हैं नाउ। अब हमें देखना है कि कार्ट आइकन को हम क्या कहेंगे कोडिंग में। सो आपको जाना है आइकन्स में, आइकन्स में कंट्रोल F प्रेस कीजिए एंड लिखिए कार्ट, ओके। देन F3 F3 F3, ये रहा कार्ट। तो इसका नाम है शॉपिंग कार्ट, ओके। तो आपको यहाँ पर आई में लिखना है स्पेस देकर क्लास एट्रीब्यूट एंड इसकी वैल्यू देनी है FA स्पेस FA शॉपिंग कार्ट, ओके। इसी तरह गेस्ट में आई क्लास FA स्पेस FA हाइफन यूजर, ओके। सेव इट नाउ। चलते हैं यहाँ पर एंड फॉन्ट ऑसम में भी काम हो चुका है हमारा। अब हम जाते हैं लोकल होस्ट पे फैशन साइड में। सो ये रहा कार्ट एंड गेस्ट। अभी हमने CSS अप्लाई नहीं की इसलिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। देन अब बात करते हैं ब्रांड लोगो की। सो ब्रांड लोगो में गए एंड यहाँ पर इमेज सोर्स है इमेज का, असेट्स के अंदर इमेजेस में ब्रांड लोगो, ओके। देन क्लोज, देन यहाँ पर अल्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे साइट का नाम, सो इट्स फैशन साइट, ओके। जब इमेज लोड नहीं होगी तो अल्टरनेट टेक्स्ट दिखाई देगा, इसलिए आप अल्ट टेक्स्ट का यूज जरूर करें, ओके। देन रिफ्रेश। सो ये आ गया है फैशन साइट यहाँ पर। नाउ स्टाइल डॉट CSS में जाते हैं एंड यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ बेसिक CSS लिखेंगे जो ज़रूरी होती है हर वेबसाइट के लिए, ओके। तो क्या होती है वो, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे HTML कॉमा बॉडी, इनकी विड्थ होगी 100%, मिनिमम हाइट होगी 100%, ओके। देन मार्जिन इनकी 0, देन पैडिंग भी 0। ये आपको बेसिकली लिखना होता है, ठीक है। देन UL एंड OL जो होता है इनकी भी पैडिंग 0 एंड मार्जिन 0, ठीक है। एंड जनरली हम इसमें लिस्ट स्टाइल भी नन कर देते हैं, तो कर देते हैं वो भी हम लिस्ट स्टाइल नन, ओके। रिफ्रेश करते हैं एंड ये देखिए इस तरह दिखाई दे रहा है, लोगो आ चुका है, बुलेट जा चुकी है एंड इस तरह भी दिखाई दे रहा है। सो ऐसी और भी बेसिक CSS होती हैं, जैसे जैसे हम इनका यूज़ करेंगे मैं आपको बताते जाऊँगा। फिलहाल हम जो मेन CSS है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास है रैपर, ओके। रैपर एक आईडी है, सो हैश रैपर। सो रैपर की जो विड्थ होगी वो 100% होगी एंड इसकी मैक्स विड्थ जो होगी वो भी 100% होगी। देन इसकी हाइट जो होगी वो कंटेंट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ठीक है, बाकी इसमें हम और कोड ऐड करेंगे
जैसे जैसे हमें ज़रूरत लगेगी उसके अनुसार। ओके, अभी कितना फ़र्क पड़ता है, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, नाउ ये जो हेडर है, इस हेडर को हम कोलैप्स करते हैं ड्रीम वीवर में कंट्रोल शिफ्ट सी से। देन इस पूरे कोड को हम ले लेते हैं ड्यू क्लास कंटेनर के अंदर। कंटेनर बना रहे हैं, रैपर के अंदर कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर हमारे एलिमेंट्स होंगे। ओके, सो अब जाते हैं यहाँ पर। कंटेनर जो है वो क्लास है, क्योंकि हम इसका बहुत बार यूज करेंगे एक ही पेज में, सो इट्स अ क्लास। जबकि रैपर पूरे पेज में एक ही होगा, सो इट्स यूनिक। सो यूनिक है इसलिए आईडी। ओके, नाउ कंटेनर, कंटेनर में जो होगी इसकी विड्थ होगी 100%, बट इसकी मैक्स विड्थ होगी 1280 पिक्सल। ओके, ये कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मेरे पास है मेजर इट, मेजर इट से मैं मेजर करूंगा इसकी मैक्सिमम विड्थ। सो ये लगभग 1280 हमने ली थी जो हमने इसे डिजाइन किया था। ठीक है, यहाँ से लेके देखते हैं, ये देखिए। ओके, सो इट्स अप्रोक्सीमेटली 1285 के आसपास आ रहा है, इसे हम 1280 में मेंटेन करेंगे। सो मैक्सिमम विड्थ है 1280, एंड इसकी भी जो हाइट होगी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, एंड बाकी कोड हम लिखेंगे ज़रूरत के समय। ठीक है, एंड स्पेसिफिकली शो करने के लिए मैं इसकी बॉर्डर दे देता हूँ, या हम बॉर्डर की एक क्लास बना लेते हैं। सो एक डॉट बॉर्डर एक क्लास बना रहा हूँ। बॉर्डर की जो क्लास ऐसी प्रॉपर्टी है 1 पिक्सल, सॉरी बॉर्डर है 1 पिक्सल सॉलिड हैज 000 फॉर ब्लैक कलर। ओके, नाउ रिफ्रेश करेंगे, कुछ नहीं होगा अभी तो। अब बॉर्डर क्लास को अप्लाई करते हैं कंटेनर के अंदर। सो यहाँ पर कंटेनर के अंदर बॉर्डर सेव एंड रिफ्रेश। ओके, सो यहाँ पर आ चुका है कंटेनर, जो अभी लेफ्ट साइड में शिफ्ट है, इसे हमें मेंटेन करना है सेंटर में। सो कंटेनर के अंदर मार्जिन जीरो ऑटो, मार्जिन जीरो ऑटो तब तक वर्क नहीं करती है जब तक आप इसकी मैक्सिमम विड्थ या विड्थ पिक्सल में ना दें। ओके, सो अगर आपका मार्जिन जीरो ऑटो वर्क नहीं कर रहा है तो आपको जरूरत है विड्थ को पिक्सल में देने की। ये सेंटर मेंटेन कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं इस लोगो की, ब्रांड लोगो। सो हम एक नई क्लास बना लेते हैं डॉट ब्रांड लोगो। ओके, हेडर के अंदर आईडी है ब्रांड लोगो। ओके, तो हम आईडी ले लेते हैं, आईडी है ब्रांड लोगो। सो ब्रांड लोगो हमेशा हमें लेफ्ट साइड में दिखाना है यहाँ पर, ब्रांड। ओके, सो फ्लोट कर देंगे इसे लेफ्ट में। ओके, एंड इसी के साथ है आईडी यूजर मेन्यू, इसे मैंने कॉपी किया। आईडी है यूजर मेन्यू, इसे हम फ्लोट कर रहे हैं राइट हैंड साइड पर। ओके, so ये लेफ्ट एंड राइट सेट हो चुके हैं। नाउ अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने ब्रांड लोगों को लेफ्ट दिया एंड यूजर मेन्यू को राइट दिया, तो इनका जो पेरेंट कंटेनर है, पेरेंट कंटेनर ऑटोमेटिकली छोटा हो गया है, एंड जो कंटेंट है उससे बाहर आ रहा है। तो इन दिस केस जब भी ऐसा हो कि आपका जो कंटेंट है वो आपके किसी ड्यू से बाहर जा रहा है, तो जो पेरेंट ड्यू है, मतलब जिससे वो बाहर जा रहा है, आप उस पर ओवरफ्लो हिडन अप्लाई कर देंगे। ओके, सेव करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे, तो ये फिर से मेंटेन हो गया है। ठीक है, अब ऐसा हो रहा है कि ब्रांड लोगो जो है वो ऊपर है एंड जो यूजर मेन्यू है नीचे, इन्हें मेंटेन होना पड़ेगा एक ही लाइन में। सो अभी ये क्यों मेंटेन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनकी विड्थ हमने डिफाइन नहीं की है। सो ब्रांड लोगो की अगर मैं मैक्सिमम विड्थ दे दूं, इसकी हम विड्थ दे देते हैं 50% अप्रोक्स, एंड मैक्सिमम विड्थ दे देते हैं अप्रोक्सीमेटली, देख लेते हैं लोगों का साइज कितना है। ये है 210, सो हम इसको 210 पिक्सल में मेंटेन कर सकते हैं। ओके, 10। अगर छोटा बड़ा भी होता है कभी, तो ब्रांड लोगों के अंदर जो इमेज है इसकी विड्थ हमेशा 100% होनी चाहिए। ओके, नाउ चेक करते हैं, रिफ्रेश, नॉट वर्किंग, क्योंकि अभी हमने इसकी विड्थ सेट नहीं की है। सो यूजर मेनू की विड्थ सेट कर देते हैं, इसकी विड्थ दे देते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेटली 300 पिक्सल एंड रिफ्रेश।
ओके, एंड अभी भी ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। इसका टेक्स्ट अलाइन, राइट, सेव एंड रिफ्रेश, राइट हो गया। अब हम यूज़ करेंगे फायरबग का, फायरबग से इंस्पेक्ट करेंगे एलिमेंट्स को। सो इंस्पेक्ट किया एलिमेंट को, यहाँ पर गए एंड देखा जो आईडी है ब्रांड लोगो, ब्रांड लोगो, ब्रांड लोगो, इसकी विड्थ मैच नहीं कर रही है ठीक से। सो क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ किया हाइफन का एंड यहाँ हम अंडरस्कोर लगा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हम हाइफन लगा देंगे एंड ये वर्क कर रहा है। ओके, सो CSS में कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होती, आप आसानी से सभी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं, केवल आपको शांति से पूरा कोड समझना होता है। ठीक है, अब यूज़र मेनू की बात करते हैं फिर से। सो यूज़र मेनू में अभी एक के नीचे एक आ रहा है, ब्लू कलर का आ रहा है एंड थोड़ा सा अजीब दिखाई दे रहा है, हमारी PHP से मैच नहीं हो रहा है। सो अब क्या करेंगे, div id यूज़र मेनू के अंदर UL जो है इसे हम टारगेट करेंगे। ठीक है, आपको जितना हो सके उतना कम से कम ID का एंड क्लासेस का यूज़ करना है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूज़र मेन्यू के अंदर जो UL एंड LI है उनकी, सो हम यूज़र मेन्यू के अंदर जो LI है उनकी बात करेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं दे रहा हूँ UL एंड LI पर। इससे आपको जो कोड आप डायनामिकली डेवलप करेंगे किसी डेवलपमेंट लैंग्वेज के थ्रू, तो आपको काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, सो यूज़र मेन्यू में जो LI है इनकी विड्थ दे देते हैं हम लोग लगभग 100 पिक्सल। ठीक है, सेव एंड रिफ्रेश, देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, देन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट एंड एज ए ब्लॉक ट्रीट करेंगे हम इन्हें। सो ये यहाँ पर अभी लाइन में आने लगे हैं। अब बात करते हैं इनकी कलरिंग की। सो इनका कलर में उठाने वाला हूँ, यहाँ से रेनबो है मेरे पास, रेनबो से मैंने क्लिक किया एंड कलर कोड कॉपी हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर जाना है, देन यूज़र मेन्यू में LI की बात नहीं करेंगे हम, अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो एंकर टैग है। अगर आप LI पर कलर दे रहे हैं तो कलर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर LI के अंदर एंकर टैग है और जो एंकर टैग होता है वो ब्लू कलर का होता है, LI ब्लू कलर का नहीं होता। ठीक है, सो हम टारगेट करेंगे ए को, देन ए के अंदर हम देंगे कलर, पेस्ट किया कलर कोड को, वापस से देना पड़ेगा, ये मैंने पेस्ट किया कलर कोड यहाँ पर। ओके, सो कलर डन। देन टेक्स्ट डेकोरेशन, जो एंकर टेक के नीचे अंडरलाइन आ रही है यहाँ पर, इसे हटाने के लिए हमें देना होता है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। देन फॉन्ट साइज हम दे देते हैं इसकी 16 पिक्सल। ओके, अब ये इस तरह दिखाई दे रहा है। देन फॉन्ट फैमिली मायरियार्ड प्रो, सेव एंड रिफ्रेश, चेंज्ड। ओके, सो इस तरह ये वर्क करता है। इसे हम 18 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, 16 ठीक है। सो CSS काफ़ी एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, इस तरह आपको एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। एंड आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक गैप है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, जबकि यहाँ पर ये बहुत कोलैप्स दिखाई दे रहा है, बहुत चिपका हुआ दिखाई दे रहा है। सो आपको पर्टिकुलर दोनों में CSS अप्लाई नहीं करनी है, आप किसी एक टारगेट को फाइंड करेंगे कि जिस पर CSS अप्लाई करने से दोनों का काम हो जाए। सो आप जाएंगे एंड हेडर पर अप्लाई करेंगे। सो हेडर, एंड हेडर में हम दे देंगे लाइन हाइट। ठीक है, लाइन हाइट कैसे देंगे, आपको जाना है आपकी PhD में, इसे मेजर करेंगे इसकी हाइट कितनी आ रही है, इट्स अराउंड 75। सो लाइन हाइट 75 पिक्सल, एक्सपेरिमेंटल, रिफ्रेश किया एंड ये देखिए। ठीक है, सो अब ऊपर ज़्यादा गैप नहीं है, नीचे ज़्यादा गैप है, यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 60 पिक्सल की लाइन है। ठीक है, सो इस तरह आप सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। एंड जहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप इंस्पेक्ट कीजिए एलिमेंट्स को एंड देखिए कहाँ पर क्या हो रहा है, काफ़ी आसानी होगी आपको इसे समझने में। ठीक है, एंड उसके बाद हम इसकी जो बॉर्डर है उस क्लास को हटा देंगे इस तरह से, सेव एंड रिफ्रेश। ठीक है, सो जो ऊपर का पार्ट है पहला वाला, ये हमने लगभग रेडी कर दिया है। इनके फॉन्ट साइजेस वगैरह आई थिंक चेंज करने होंगे हमें, एंड कैप मेंटेन करनी होगी। सो इसे आप करके देखिए,
अब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नेविगेशन बार की। साथ साथ फॉलो करते रहिएगा। अब जो कोडिंग पार्ट है वो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है। सबसे मेन काम हम कर रहे हैं अब, किस तरह प्रोफेशनली कोडिंग की जाए एंड किस तरह प्रोफेशनली CSS लिखी जाए एंड आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज्ड क्रॉस ब्राउज़र एंड रिस्पॉन्सिव बनाया जाए। तो इसके लिए HTML एंड CSS दोनों पार्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको फिर से अगले वीडियो में मिल रहा हूँ मैं, जहाँ पर हम डेवलप करने वाले हैं इस PHP का नेविगेशन पार्ट। ओके, सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी कोडिंग।